एक और सूत्र लिखो, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, किसी भी कुंडली में लग्नेश किसी का चतुर्थ भाव में बैठा हो और वहां पर 30 से ज्यादा बिंदु हो, चतुर्थ भाव में 30 से ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसा व्यक्ति एक हैप्पी और बढ़िया किंग तुल्य, यहां तक लिखा हुआ है कि राजा के समान जीवन जीता है, पूरे उसको कंफर्ट मिलेंगे, पूरा जो कुछ मिल सकता सब मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आपने श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में देखा भी है, श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में लग रहा है ना सूत्र, मतलब अर्गला वाला तो ठीक है, जो है सो है, वो तो है ही, तो अर्गला तो लगा ही देगा लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठेगा तो। यहां पर देखो शनि लग्नेश होकर चतुर्थ में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में कितने बिंदु हैं सर्वाष्टक में, तो जाओ इसको बड़ा कर लो, यहां देखो तो पूरा पूरा लग रहा है ना सूत्र। कुछ सूत्राज हैं, इसको आप लिख सकते हैं अष्टक वर्गा के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए एक एक करके। पहला, किसी भी कुंडली के सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में, चतुर्थ में और एकादश में, एकादश इन तीनों भावों में 30 से ज्यादा बिंदु हो, 30 से ज्यादा पॉइंट्स हो किसी की भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में इन तीन भावों में 30 से ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसे व्यक्ति की 40वें साल के बाद से 40th ईयर से व्यक्ति का एक तरीके से भाग्योदय समझ लो कि भाग्योदय हो जाता है उसका, मतलब उसके पास पैसा खूब आता है, खूब उसको रॉयल्टी मिलती है, खूब ज्यादा उसको जो है समाज में उसका मतलब नेम फेम बढ़ता है, सारी चीजें मतलब ओवरऑल जो आप बढ़िया समझ सकते हो, वो 40th ईयर से उसका स्टार्ट हो जाता है। सर लग्न फोर्थ एंड कौन सा, लग्न 4th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों भावों में होने चाहिए 30 से ज्यादा, ठीक है ना, तीनों में होने चाहिए, एक में नहीं ना दो में, तीनों में 30 से ज्यादा होने चाहिए, तब ये सूत्र अप्लाई होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और लिखो सूत्र, यदि किसी की कुंडली में सर्वाष्टक में चतुर्थ भाव से लेकर नवम भाव तक, चतुर्थ भाव से लेकर नवम भाव तक यदि 25 से 30 के बीच में बिंदु हो, सर्वाष्टक वर्ग में 25 से 30 के बीच में हो बिंदु, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ना 24 होनी चाहिए ना 31 होनी चाहिए। सर हाउसेस कौन से, चतुर्थ भाव से लेकर नवम भाव तक, चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम और नवम, इन भावों में 25 से 30 के बीच में ही होनी चाहिए, ना 24 ना 31, ठीक है ना। इतने बिंदु यदि हो इन सारे ही भावों में, मतलब इसके बीच में हो 25 से 30 के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति अर्ली लाइफ में से ही कमाना अच्छा शुरू कर देता है और 28वें साल से 28th ईयर से वो काफी वेल्दी हो जाता है। मेरे सूत्र में लिखा है कि कुबेर के समान, यानी बहुत ज्यादा वेल्दी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वो पैसा कमा लेता है ऐसा व्यक्ति, और 28th ईयर से तो बहुत ही मतलब शानदार वो काम जो है करता है, पैसे से रिलेटेड बहुत अच्छा। चतुर्थ भाव से नवम भाव के बीच में यदि 25 से 30 बिंदु के बीच में हो तो, ठीक है ना। लिख लिया सूत्र, हाँ सर। एक और सूत्र लिखो, यदि राहु किसी की कुंडली में 6th हाउस 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे हो, त्रिक भावों में यदि हो राहु, यानी छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और ये भाव चलित में देखना है, ये बात ध्यान है, क्योंकि भाव से रिलेटेड सूत्र हैं, ये राशि से संबंधित नहीं है ये सारे सूत्र, ठीक है ना, पूरा का पूरा अष्टक वर्ग। तो राहु छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो किसी व्यक्ति के, तो जो भी जिस भी वो भाव में है, चाहे छठे में, चाहे 8वें में, चाहे 12वें में, उस हाउस में सर्वाष्टक वर्ग में जितने भी बिंदु होंगे, जैसे मान लीजिए किसी के राहु 8th हाउस में बैठे और वहां 30 बिंदु हैं, तो 30th ईयर में, या किसी के राहु 12th हाउस में बैठे वहां पर 24 बिंदु हैं, तो 24वें साल में, या किसी के छठे घर में बैठे मान लीजिए 28 बिंदु लिए हुए, तो
28th ईयर में ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ फूड पॉइजनिंग या स्नेक बाइटिंग या जैसे सांप का काट लेना या फूड पॉइजनिंग हो जाना, खाने की वजह से कुछ जो है बीमारी हो जाना है ना, या एक्सीडेंट, चोट लग जाना या मृत्यु तुल्य कष्ट, कुछ भी, मतलब वहां पर जो है राहु से संबंधित। राहु क्या करते हैं, चोट लगवाते हैं या स्नेक बाइटिंग करवाते हैं या फूड पॉइजनिंग करवा देते हैं, है ना। तो कुछ भी राहु से संबंधित प्रॉब्लम उस ईयर में, उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को होगी। इसमें दशा का कोई मतलब नहीं है इन सूत्रों में, जो भी मैं बता रहा हूं ये ईयर बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें और दशा सर का कोई मतलब नहीं। पूरे साल में वही महीना वो दिन चेक कर रहा हूँ तो फिर कैसे? यहां पर साल और दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी साल आपको बता रहा हूं, सिर्फ उस साल में घटना घटेगी, जो भी वो साल वहां पर आ रहा है उस साल में घटना घटेगी, ठीक है ना। ठीक है सर। इसके बाद ये कारकत्व है बेसिकली, ठीक है ना। इसके बाद यदि हाँ, अगर यही राहु किसी के एकादश भाव में बैठे हैं, यही राहु यदि किसी के एकादश भाव में बैठे हैं, तो एकादश भाव में जितने भी बिंदु होंगे तो उस साल व्यक्ति को कुछ आकस्मिक, कुछ धन लाभ बनेगा, कुछ धन लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु क्या करते हैं, अचानक घटना घटाते हैं। और वही राहु यदि एकादश भाव में बैठे होंगे तो कुछ अचानक धन लाभ की स्थिति को बनाएंगे, ठीक। ऐसे ही अगर मंगल जिस भी भाव में बैठे हैं, खास करके यदि मंगल 8th हाउस में, 12th हाउस में, लग्न में बैठे हैं, तो जिस सर दोबारा से बताना ये वाला। मंगल की बात कर रहे हैं, मार्स की। यदि मंगल जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं, खास करके अष्टम भाव, द्वादश भाव या लग्न या सप्तम भाव या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस तो है ही, ठीक है ना। उसके बाद सप्तम भाव या दशम भाव, क्योंकि दशम में बैठ के भी वो लग्न को देखते हैं, सप्तम में बैठ के भी लग्न को देखते हैं। तो इन भावों में खास करके यदि वो बैठे हैं मंगल, तो उस साल जो भी वो हाउस में बैठे हैं, उस हाउस में जितने भी सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए मंगल अष्टम भाव में बैठे और अष्टम भाव में किसी व्यक्ति के 32 बिंदु हैं, 32, तो 32वें साल में उसको कुछ ना कुछ चोट लगेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, चोट से संबंधित या तो घटना घटाते हैं या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज देते हैं या सर्जरी करवाते हैं। अष्टम भाव भी सर्जरी का ही होता है, तो उस साल सर्जरी का योग बनेगा। जैसे रजत जी आपकी कुंडली में है भी मंगल शायद अष्टम में ना? हाँ जी सर। तो अपने सर्वाष्टक में बिंदु चेक करो, वहां कितने बिंदु हैं? वो है सर वहाँ पे 32। तो आप कितने साल के हो गए अभी? मैं सर 31, अगला साल पढ़ा अभी तो। अच्छा हाँ, तो अगले साल ये स्थिति बनेगी, अच्छा। कुछ ना कुछ सर सर्जरी। 7th में हो तो भी चोट लगेगी या सर्जरी होगी? 7th में भी सिचुएशन बन सकती है, बस अगर वो सप्तम में स्वराशि के बैठे हैं, स्वराशि के यदि बैठे तो उतनी स्थिति ना बनाए, पर अगर कहने का मतलब है वो, क्योंकि लग्न को देखते हैं ना, उस स्थिति में लग्न को देखेंगे, लग्न क्या हमारा हाँ शरीर सर। है, बॉडी है, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ कट सर्जरी या कुछ भी ऐसा ब्लड से रिलेटेड, जैसा हाई ब्लड प्रेशर या कुछ भी ऐसा, या मेरे सर 8 था, उसमें लगन को नहीं देख रहे। नहीं, आपके लग्न को नहीं देख रहे, पर अष्टम में तो मंगल कराएंगे ही ना सर। अच्छा, अष्टम के कारक वो, ठीक है, एक्सीडेंट का अष्टम में तो वो कराएंगे ही ना, कुछ अगले साल या तो चोट लगवा सकते हैं या सर्जरी करवा सकते हैं। अभी तो सारी सर्जरी होगी सर, अभी कोई पेंडिंग नहीं और पड़ी। सर अष्टम अभी भाव के लिए पहले सुन लो, अष्टम भाव के लिए खास करके ये सूत्र है कि अष्टम भाव में यदि मंगल बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति की सर्जरी नॉर्मली मंगल करा ही देते हैं। हाँ बोलो संजीवनी जी, क्या कह रहे हो? सर ये तो 36 पॉइंट, सपोज ज्यादा से ज्यादा 36 37 जो भी है, उसके बाद के एज का नहीं बताएगा क्या फिर? नहीं, उसके बाद अभी तो उस उतनी ही टाइम की बात कर रहे हैं ना मैम। 36 नहीं नहीं, नहीं 40 भी होते हैं, 42 भी होते हैं, 45 ज्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है।
सर मगर 50 वगैरह वैसे में फिर कैसे कैलकुलेशन करना? मैम अभी जो सूत्र बता रहा हूँ उतना तो कर लो, पहले उसका भी बताऊंगा, पहले इतना तो देख हाँ लो जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद शनि कुंडली में जहां भी बैठे हो, जिस भी भाव में, खास करके 6 8 12 या लग्न में यदि बैठे हो, तो वैसे तो किसी भी भाव में शनि बैठे हो, उस भाव में जितने भी सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु हो, उस साल व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो उसको पीड़ादायक, क्योंकि शनि का कारकत्व है ना पीड़ा, यहां पर हम कारकत्व पकड़ रहे हैं और वो साल पकड़ रहे हैं बस, सर्वाष्टक में जितने बिंदु हैं। तो शनि जहां बैठेंगे वहां कुछ ना कुछ वो ऐसी उस साल कुछ घटना देंगे जिससे व्यक्ति को पीड़ा होगी। आप लोग तुरंत अभी के अभी चेक कर सकते हैं, सारे के सारे लोग आपके शनि कहां बैठे हैं, उस वो सर्वाष्टक में वहां कितने बिंदु है और उस साल में क्या घटना घटी, ठीक है ना। वहां पर कुछ ना कुछ या तो हेल्थ वाइज, अरे सर वो तो 6 हाउस में बैठे 35 पॉइंट है। अब तो पीड़ा ही देने लग गए सर अब। 32 में भी 35 में भी। तो सर अब वो ग्रह जो देगा वो तो देगा ही ना इफेक्ट अपने, वहां पर कुछ ना कुछ उस साल में शनि जहां बैठेंगे वहां पर कुछ साल में उस साल में या तो हेल्थ इशू आएगा। दोनों अपनी राशि में है और दोनों को जुपिटर देख रहे हैं, तो रिजल्ट कम हो जाएगा। हाँ, यदि शनि अपनी राशि में बैठे तो रिजल्ट उतना नहीं नेगेटिव नहीं आएगा। मंगल भी अपनी राशि में है, शनि भी अपनी राशि में, ऊपर से जुपिटर देख रहे हैं सर, हाँ, तो थोड़ा इफेक्ट सा होगा, बचाव हो जाएगा। बिल्कुल होगा, चलो शुक्र है जी। ठीक है ना। तो पर घटना घटेगी, ठीक है, कम लेवल पे घटे ज्यादा लेवल पे घटे वो अलग चीज है, बट घटना घटेगी और उस साल में घटेगी जिस भाव में वो बैठे और उस भाव में जितनी भी सर्वाष्टक बने बिंदु, या तो हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा या कुछ ना कुछ ऐसी पीड़ा आएगी जो व्यक्ति को परेशान करेगी, ठीक है ना। ठीक हो गया, ये तो हो गया खराब वाली बात। अब आ जाते हैं अच्छी वाली बात पे, जैसे जुपिटर। जुपिटर जहां भी बैठेंगे कुंडली में, जहां भी बैठेंगे जिस भी भाव में, उस भाव में जितने भी बिंदु होंगे सर्वाष्टक में, उतने साल में व्यक्ति को, उस साल में व्यक्ति को या तो धन लाभ होगा या तो धन लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि द्वितीय भाव के कारक होता है ना जुपिटर, तो या तो धन लाभ की स्थिति बनेगी या कुछ इच्छा पूर्ति, एकादश के भी है, या पंचम भाव पुत्र प्राप्ति, चाइल्ड बर्थ, या गुरु की प्राप्ति। जुपिटर क्या है, गुरु है ना, या तो इनमें से कुछ ना कुछ घटना घटी, या तो गुरु की प्राप्ति होगी या बच्चे की चाइल्ड बर्थ होगा या वेल्थ। अगर वो जुपिटर का संबंध सेकंड हाउस या 11th हाउस से है तो वेल्थ, स्पेशली अगर पंचम भाव पंचमेश से है तो पुत्र प्राप्ति, नवम भाव नवमेश से है तो गुरु की प्राप्ति। मतलब वो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या घटना घटेगी, वो भी आप देख सकते हो, वो तो कुंडली से पता लग जाएगा, बट इनमें से कुछ ना कुछ घटना जरूर घटेगी, ठीक। बुध मरकरी जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव में जितने भी बिंदु होंगे उस पर्टिकुलर ईयर में एजुकेशन से संबंधित घटना घटेगी, सिंपल सी बात है ना, एजुकेशन से रिलेटेड। शुक्र जहां बैठे होंगे जिस भी भाव में, सर वो जो भाव को देख रहा है, बुध जहाँ जिस भाव को देख रहे हैं मैम उसका बैठने भी की लाभ बात कर रहा होगा। हूं, बैठने की बात कर रहा हूं। शुक्र जिस भी भाव में बैठे होंगे उस भाव में जितने भी बिंदु होंगे उस टाइम पीरियड में, उस साल व्यक्ति के लाइफ में वेल्थ से संबंधित या तो पैसा आएगा, ठीक है ना, या पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या मैरिज। मरकरी में बिजनेस भी आएगा, मरकरी में एजुकेशन और बिजनेस, शुक्र में पैसा या रिलेशनशिप,
या व्हीकल परचेज, सीधी सी बात है। खास करके अगर चतुर्थ भाव से संबंध है तो व्हीकल परचेज। ठीक, ये जो हम कारकत्व पकड़ते हैं ये बेसिकली वो कारक, वो जो प्लेनेट है वो जिस चीज का कारक है उससे रिलेटेड क्या घटना घटेगी वो तो उसका स्वामित्व और उसका संबंध बताएगा कुंडली में, उसका प्रॉमिस बताएगा, पर उससे रिलेटेड घटना घटेगी। हाँ, वो प्लेनेट संधि में ना हो, बस ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने संधि का कंसेप्ट बताया था ना, भाव मध्य और संधि। हाँ सर। हाँ, तो संधि में क्योंकि प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे पाता तो संधि में नहीं होना चाहिए। संधि में होगा तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, नहीं तो रिजल्ट तो देगा। और जितना ज्यादा वो उस भाव के मध्य के नजदीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिवली रिजल्ट को वो देगा। सीधी सी बात, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि स्ट्रॉन्ग कब होता है ग्रह, वीक कब होता है, और उसका सबसे मोटा नियम ये वाला था, तो इसको मत भूलना। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है ये बात। वो मेथड तो भूल ही जाओ, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा, वो तो भूल ही जाओ ना। मैंने कभी आपको पढ़ाया ना पढ़ाऊंगा कभी, वो तो भूल जाओ। हाँ, वो प्रश्न में काम करेगी, वो चीज प्रश्न में एक दो जगह काम करेगी, बट कुंडली में भूल जाओ उसको। क्योंकि यदि बाल्य अवस्था वाला ग्रह वीक माना जाता तो मोदी जी का सूर्य 0 डिग्री का है, अमिताभ बच्चन जी का सूर्य 24 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इसलिए भूल जाओ। एक और लिखो, यदि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में, एक और सूत्र लिखो, यदि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में, इन चारों भावों में, सेकंड हाउस में, लग्न से बात कर रहे हैं, चंद्र लग्न सूर्य लग्न कुछ नहीं, सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न से सेकंड हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में, यदि इन चारों भावों में 30 से ज्यादा बिंदु हो, चारों में, लिख लिया। इतना ही सूत्र है कि यदि इन चारों भावों में सेकंड हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस 30 से ज्यादा बिंदु हो यदि चारों में, तो ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट्स का रूलर बनता है। सूत्र ये बोलता है कि एक से ज्यादा स्टेट्स को वो रूल करता है। अब रूल करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं आ गई, पॉलिटिक्स तो आ ही गई, चलो वो तो चलो ठीक है, ओके, मतलब वो वाली बात, पर यहां पर रूल करने का मतलब ये भी हो गया कि या तो व्यक्ति किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिसमें उसको मल्टीपल स्टेट्स को, मतलब उसको जो है उसमें काम करना पड़े, मतलब उसको उतनी वो मिलेगी, जैसे टेंडर मिल जाना सर मल्टीपल हाँ, स्टेट का। कुछ भी, या कोई व्यक्ति इतनी अपनी खुद की कंपनी बना के इतनी हाई पोजीशन पे चले जाए, मतलब अपनी कंपनी को उसने फैला दिया मान लो मल्टीपल स्टेट्स में, तो वो भी एक तरीके से रूल करना हो गया ना, रूल करना ही तो हो गया वो भी एक तरीके से। तो कुछ भी ऐसी हाई पोजीशन जिसमें मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाएं, वो पोजीशन व्यक्ति को ये सूत्र, यदि ये हो सूत्र अवेलेबल तो ये देता है। एक और लिखो सूत्र, यदि लग्न में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हो, लग्न में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हो और नवम भाव और दशम भाव में ग्रह हो, यहां पर मैलेफिक बेनिफिक कुछ नहीं, बस ग्रह होने चाहिए नवम भाव और दशम भाव में, बस इतना ही सूत्र है कि लग्न में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हो और 9th हाउस और 10th हाउस में ग्रह हो, दोनों में, 9th में भी होना चाहिए 10th में भी होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति एक कंफर्टेबल लाइफ ओवरऑल जीता है, ओवरऑल हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीता है। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं हो रही यहां पर, बट यहां पर एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ हम उसको कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति जिएगा, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जिएगा, ठीक है। चलो एक थोड़ा खराब सूत्र भी देते हैं। रहने दो सर, रहने दो, क्यों खराब दे रहे सर, क्यों, पता चला हमारी कुंडली में निकला या नहीं
नहीं, सूत्र क्या है असल में, सारे पता होने चाहिए ना, अच्छे भी पता होने चाहिए, बुरे भी पता होने चाहिए। तो लिखो लिखो, काम करता है ये सूत्र बहुत अच्छा, इसलिए लिखवा रहा हूं। यदि चंद्र कुंडली यानी चंद्र माँ किसी के अस्त हो, कंबस्ट हो जाए। अस्त कब होंगे? जब वो अमावस्या के या प्रतिपदा द्वितीय तृतीय मतलब सूर्य के आसपास पास में होंगे। तो चंद्रमा अस्त हो और चंद्रमा का डिस्पोजिटर, जो भी चंद्रमा का स्वामी है, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसका स्वामी यदि जिस भी भाव में बैठा है वहां 25 या 25 से कम बिंदु हो, यानी अधम हो, मतलब वीक हो काफी ज्यादा, है ना, 25 से कम बिंदु हो, 24, 23, 22, 21 ऐसे बिंदु हो, और उस चंद्रमा को शनि भी संबंध बना ले, शनि देख ले या शनि बैठ जाए उस चंद्रमा के साथ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा कंबस्ट हो, चंद्रमा का डिस्पोजिटर वीक हो, सर्वाष्टक वर्ग में यानी 25 से कम बिंदु हो जहां भी वो बैठा है, और चंद्रमा से शनि संबंध बना ले, शनि को चंद्रमा को शनि देख ले या बैठ जाए साथ। इस केस में ऐसा व्यक्ति इविल स्पिरिट्स से परेशान अपनी लाइफ टाइम में जरूर होता है। जैसे बोलते हैं ना साया, ऊपरी हवा वगैरह वगैरह, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, ये चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। ठीक, लिख लिया सूत्र? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी बोल दिया कहो। नहीं सर, बढ़िया लिख लिया जी। हाँ सर, लिखा है। हम सब तो पूर्णिमा वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। सर सपोज ये सारे चीजें मैच कर रही हैं, लेकिन पॉइंट्स 30 आ गए, 25 की जगह 30 आ गए, तो भी क्या नेटिव फिर कैसे? तब नहीं होगा? यहाँ पर इस सूत्र से सोचो एक चीज और डिकोड हो रही है, यहाँ पर डिस्पोजिटर की महत्ता को ये सूत्र बता रहा है। यहाँ पर तो चंद्रमा का डिस्पोजिटर बताया, पर हम किसी भी ग्रह का डिस्पोजिटर देख सकते हैं ना, उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, और ये देखना चाहिए। मैंने डिस्पोजिटर के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है इसीलिए, क्योंकि जे.एन. बसीन जी ने डिस्पोजिटर के ऊपर एक अलग ही बुक लिखी हुई है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी तो लिखी। तो डिस्पोजिटर बहुत ज्यादा काम करता है। किसी भी ग्रह का जो डिस्पोजिटर होता है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को मतलब उस ग्रह को हेल्प करता है। यदि वो वीक हो जाएगा तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? एक और सूत्र लिखो, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, किसी भी कुंडली में लग्नेश किसी का चतुर्थ भाव में बैठा हो, किसी का भी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हो लग्न कुंडली में, और वहां पर 30 से ज्यादा बिंदु हो, चतुर्थ भाव में 30 से ज्यादा बिंदु हो, तो ऐसा व्यक्ति एक हैप्पी और बढ़िया किंग तुल्य, यहां तक लिखा हुआ है कि राजा के समान जीवन जीता है। पूरे उसको कंफर्ट मिलेंगे, पूरा जो कुछ मिल सकता सब मिलेगा। ठीक है ना? जैसे आपने श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में देखा भी है। श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में लग रहा है ना ये सूत्र। मतलब अर्गला वाला तो ठीक है, जो है सो है, वो तो है ही, तो अर्गला तो लगा ही देगा लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठेगा तो। अब वो फर्स्ट लेवल लगाए, सेकंड लेवल लगाए, थर्ड लेवल लगाए, वो अलग बात है, अर्गला तो लगा ही देगा। बट बैठा तो नहीं है, देख रहा हो फोर्थ हाउस को। नहीं, बैठने का मतलब है ना सर। यहाँ पर देखो शनि लग्नेश होके चतुर्थ में बैठे हैं, और चतुर्थ भाव में कितने बिंदु है सर्वाष्टक में? रुक जाओ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखो तो पूरा पूरा लग रहा है ना सूत्र। लग्नेश चतुर्थ में और 32 बिंदु है चतुर्थ भाव में। वो अलग बात है, फर्स्ट लेवल की अर्गला लगा रहे हैं, वो सब ठीक है, बट ये वाला सूत्र सेपरेटली काम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल हो गया मतलब। ठीक है ना? तो प्रॉस्परस लाइफ रही, हैप्पी लाइफ रही, वेल्दी लाइफ रही, किंग जैसी लाइफ रही। बॉलीवुड का किंग बोला जाता है इनको, तो किंग वाली तो लाइफ जी ना इन्होंने। साढ़े सती का सूत्र लिखो। साढ़े सती का बहुत बढ़िया प्यारा सूत्र है अष्टक वर्गा में। साढ़े सती आपको पता है कि साढ़े सती कब लगती है? वो शनि के गोचर से देखते हैं। गोचर से कैसे? कि चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के एक घर आगे,
तक जब शनि गोचर करते हैं उसको साढ़े सती बोलते हैं। साढ़े सती का मतलब 7.5 साल। शनि 2.5 साल में एक राशि को गोचर करते हैं। तो चंद्रमा से जब वो एक घर पीछे आते हैं, जैसे इस समय शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, तो जिनकी भी कुंभ राशि है, जिनकी भी मकर राशि है, जिनकी भी कुंभ राशि है, जिनकी भी मीन राशि है, चंद्रमा जिनके भी मकर के बैठे हैं, कुंभ के बैठे हैं या मीन के बैठे हैं, उनको साढ़े सती चल रही है। सिंपल ये तो बात है, क्योंकि एक घर आगे और एक घर पीछे तक चलते हैं। अब शनि मई के बाद मीन में आ जाएंगे। इसका मतलब साढ़े सती किन किन को चलेगी? जिनके चंद्रमा कुंभ के हैं, जिनके चंद्रमा मीन के हैं, जिनके चंद्रमा मेष के हैं। सिंपल। तो शनि से मतलब चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में जहां भी बैठे हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे तक जब शनि गोचर करते हैं तो साढ़े सती। अब ये साढ़े सती का इफेक्ट नॉर्मली खराब माना जाता है, बट यदि अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में यदि चंद्रमा जिस हाउस में बैठे हैं, जिस भाव राशि में बैठे हैं, उस भाव में, राशि नहीं भाव, उस भाव में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे हैं, यहां पर भाव की पोजीशन अगेन भाव चलित में देखनी है आपको, बट राशि की पोजीशन वही रहेगी, क्योंकि यहां पर जो साढ़े सती है वो राशि बेस्ड है, गोचर राशि बेस्ड है, तो राशि वही लेनी है। तो चंद्रमा मान लीजिए किसी के कुंभ राशि के हैं तो इस समय उनको साढ़े सती चल रही है। पर अगर किसी के चंद्रमा कुंभ राशि में जिस भी हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे, किसी के चतुर्थ भाव में बैठे, किसी के पंचम में, कहां भी किसी भी हाउस में बैठे हैं, उस हाउस में यदि 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हो, 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हो, तो उस व्यक्ति का ये गोचर जो शनि गोचर कर रहे हैं वो उतना बुरा नहीं करेंगे। ठीक है ना। रजत मेरे 11 उससे देखी केड़ा कितने पॉइंट है? फिर एक बार फिर से बताइए ना, मून जिस भाव में बैठे हैं, भाव को छोड़ दो, ये राशि वाइज कंसेप्ट है तो यहाँ राशि वाइज चलेगा, क्योंकि ट्रांजिट हम राशि से देख रहे हैं। अपना सीए साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ लगन च मून है और ਤੁਹਾਡੀ 7.5 स्टार्ट होगी हुई है। नहीं 7.5 तो मेरी सेकंड चरण स्टार्ट होगा ना हुन। हाँ ढैया स्टार्ट होगी। हाँ नहीं पहला 7.5 तो पहला ढैया समाप्त होगा मार्च से, तो दूजा शुरू होगा ना। मेरे 12वें हाउस से शनि है ना, तो 11वें हाउस से, 11वें हाउस मेरे कितने पॉइंट है? 36। सर अब ये मेरा मतलब मेरे को ज्यादा तंग नहीं करेगा? नहीं, आपके यहाँ पर चंद्रमा देखने सर, शनि नहीं देखने। अच्छा चंद्रमा मेरे लगन में सर, और उस वहां पे 27 पॉइंट है। सुन लो चंद्रमा लगन में है। हाँ जी, और वहां पर राशि कौन सी है? चंद्र राशि स्पाइसिस है। बहुत बढ़िया। तो आपको साढ़े सती स्टार्ट हो चुके, मतलब चल रही है। हाँ जी ठीक है ना। अच्छा आपके 12th हाउस में कितने बिंदु हैं? 18। 12th हाउस से 18 बिंदु। 12th हाउस से 18 है? हाँ 18 सर। थोड़े 2 ही 18 पॉइंट है, एक 7th है अपना 12th। कोई बात नहीं। अच्छा और लगन में कितने बिंदु हैं जहां चंद्रमा बैठे हैं? 28 सर 27 सर। 27 है। और चंद्रमा के आगे सेकंड हाउस में कितने बिंदु हैं? 31। इसका मतलब सर आपकी जो साढ़े सती है, मनीष जी म्यूट कर लो सब लोग। हाँ जी। मनीष जी आपके जो साढ़े सती है, वो जो ये वाला जो चरण चला था, जो अभी ये मई तक का, अभी ये मई में खत्म हो जाएगा, ये 2.5 साल, ये वाला जो चरण चला सबसे पहले वाला, ये सबसे खराब था। ठीक है सर, ओके। अब जो सेकंड चरण आएगा वो बेटर होगा, इस वाले से बेटर होगा। ठीक है। वहां पर 27 बिंदु है। ठीक है। पर जो सबसे लास्ट वाला जो आपका चरण रहेगा, जो थर्ड जो चरण रहेगा सेकंड हाउस वाला, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पूरे साढ़े सती में सबसे अच्छा चरण आपका थर्ड रहेगा, यानी जाता हुआ जो शनि रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं समझा सर।